Okay, the two brothers, Prophet Adam and his wife Hawa had two sons. हजरत आदम और उनकी जो बेगम थी हवा, अल्लाह ने उनको दो बेटे दिए. बड़े बेटे का नाम था एबल या हाबील, उर्दू में कहेंगे हाबील और इंग्लिश में एबल. और जो छोटा बेटा था उसका नाम था काबील और इंग्लिश में उसका नाम था केन. ठीक है. अब ये जो दो बेटे थे अल्लाह ताला ने जो हजरत आदम को दिए थे, ये एक साथ पैदा हुए थे. हजरत आदम और हजरत हवा को अल्लाह ताला इस तरह से बच्चे देते थे, दो बच्चे एक साथ पैदा होते थे, दो बॉयज और फिर नेक्स्ट टाइम टू गर्ल्स, फिर टू बॉयज फिर टू गर्ल्स, क्योंकि इंसान नहीं थे ना दुनिया में. तो फिर इंसान तो हजरत आदम और हजरत हवा के थ्रू ही आए ना. तो जो हाबील था वो शेफर्ड था. ठीक है. उसके पास बहुत सारे एनिमल्स थे, बकरियां थी, भेड़ें थी. और जो काबिल था वो फार्मर था. ठीक है. उसके पास खेत थे, उनमें वो मेहनत करता था. अच्छा, होता क्या है कि जो हजरत आदम थे वो अपने छोटे बेटे जो, बल्कि दोनों एक ही जाहिर है साथ पैदा हुए थे तो दोनों एक ही एज के थे, लेकिन उनमें से जो हाबील था उसके साथ हजरत आदम ज्यादा प्यार करते थे. और वो इसलिए प्यार उसके साथ ज्यादा करते थे क्योंकि हाबील हमेशा अपने बाबा की अपने मामा की बातें मानता था. जो भी उनको वो बात कहते थे वो फौरन बात मानता था. और दूसरी बात, दूसरा रीजन ये था क्यों हजरत आदम उसके साथ उनके साथ हाबील के साथ ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो बहुत पायस था, बहुत नेक था. और वो हमेशा अच्छे काम करता था, नमाज पढ़ता था और नेकियां करता था. जबकि जो काबिल था ना वो बात नहीं सुनता था. हजरत आदम बोलते रहते थे उसको, वो बात नहीं सुनता था और थोड़ा सा स्टिंगी था, कंजूस था. फिर थोड़ा ये भी था कि वो नेकियों की तरफ भी उसका ध्यान नहीं था. तो आप देखें कि आपकी मामा आपके बाबा जो है वो घर में सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? जो सबसे अच्छा बच्चा हो, है ना, जो नेकी की तरफ हो या जो बात माने, जो अपने मामा बाबा की बात माने, मामा बाबा को तो वही बच्चा अच्छा लगेगा ना. तो हाबील की को जब हजरत आदम प्यार करते थे तो काबिल जो है वो जेलस होता था. और वो हमेशा बोलता था कि आप अब मेरे से प्यार कम करते हैं और मेरे भाई से ज्यादा प्यार. हमारे घर में भी ऐसा होता है ना. हम हर घर में ऐसा होता है कि सब बहन भाइयों में से एक बहन भाई ऐसा होता है जो अपने मामा बाबा की ज्यादा बात मानता है, मामा बाबा भी इसको प्यार ज्यादा करते हैं और बाकी बहन भाई सब जेलस हो रहे होते हैं कि हम भी हमारे से तो प्यार कम करते हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, आप सिर्फ उससे क्यों प्यार करते हैं. तो ये बड़ा नेचुरल है. ठीक है. जो भी अच्छा बच्चा होगा पेरेंट्स का दिल उसी की तरफ जाएगा. अब क्या होता है कि इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज्ड टू ऑफर सैक्रिफाइसेस टू अल्लाह. पुराने जमाने में ऐसे होता था कि लोग जो है, जैसे आजकल हम कुर्बानी करते हैं तो हम तो जिबा करते हैं ना जानवर को. तो अब पहले जमाने में ऐसे होता था कि अगर किसी ने कुर्बानी करनी होती थी तो एक स्पेशल प्लेस बनी होती थी, वहां पर जाकर अपनी कुर्बानी रख देते थे. फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने गाय जबा की है या किसी ने बकरा जबा किया है तो वो उस जगह पर जाकर अपनी बकरे को या बकरी को रख देगा, या अपनी जो भी कुर्बानी उसने की है, पैसे देने हैं, अनाज क्रॉप्स में से कुछ देना है, वो वहां रख देता था. और फिर आसमान से एक फायर आती थी, आग आती थी. तो वो आकर उसको, जैसे ये देखिए ये पिक्चर में है, ठीक है, इन्होंने अपने अल्लाह के रास्ते में देने के लिए कुछ चीजें रखी हुई है. तो आसमान से फायर आती थी और उसको जला देती थी. ये साइन होता था कि उनका जो उनकी जो सेक्रीफाइस है या जो उनकी चैरिटी है या जो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में दिया वो. तो हुआ क्या कि जो काबिल है वो उसने आदम अलैहिस्सलाम को आके कहा, क्या आपने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, आप मुझसे कम प्यार करते हैं, हाबील से ज्यादा करते हैं. तो हजरत आदम ने कहा कि मैं इसलिए करता हूँ कि वो बहुत अच्छा है, नेक है. आप भी अच्छे बन जाओ, आप भी नेक बन जाओ तो आपके साथ भी उसी तरह मैं प्यार करूंगा. तो उसने कहा कि ये आपको कैसे पता कि वो नेक है. ठीक है. हजरत आदम ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, ये देख लेते हैं कि कौन ज्यादा नेक है, कौन अल्लाह ताला के को ज्यादा प्यार करता है और अल्लाह किससे ज्यादा प्यार करते हैं. तो आप ऐसे करें कि आप एक एक सदका करें दोनों भाई. ठीक है. एक चीज की कुर्बानी करें या सदका करें. अब जो हाबील है उसने क्या किया कि उसने अपनी जो उसके पास जानवर थे उनमें से सबसे अच्छा जो है जानवर वो लाकर उसने उधर जबा करके रख दिया. और आग आई और उसने उसको जला दिया, यानी उसका सदका एक्सेप्ट हो गया. जब काबिल ने क्या किया कि उसने जो सदका है उसके पास जो क्रॉप्स थी, और बाज जगह पर आता है कि उसने क्या किया कि जो उसने पुराना सा जो फसलें थी खराब खराब सी वहां से निकाल कर कुछ चीजें
لا कर रखी कि अल्लाह ताला को कौन सी जरूरत है इसकी। और बाज जगहों पे ये भी आता है कि उसकी मरियल सी कमजोर सी बकरी जो है ना वो लाकर सत्ता करके दे रखी। उसके भाई ने जो अच्छा था उसने क्या किया कि अच्छी वाली द बेस्ट वन रखी, लेकिन उसने जो काबिल था उसने क्या किया, जो सबसे फालतू सी थी, ठीक है, जो सबसे यानी कमजोर सी थी वो रखी। और बाज नरेशंस में आता है कि उसने खराब खराब सी क्रॉप्स रख दी। और फिर अल्लाह की तरफ से आग आई और उसका जो हाबील है उसकी तो सदका एक्सेप्ट हुआ, लेकिन जो काबिल ने चीजें रखी थी उसको आग ने नहीं जलाया। ठीक है, क्या मतलब इसका कि अल्लाह ताला ने हाबील का सदका एक्सेप्ट किया और काबिल का सदका एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि जाहिर है उसने चीज भी ऐसी रखी थी। अब जो काबिल है वो बहुत गुस्से में आ गया। अब तो क्योंकि सबको पता चल गया था, और क्योंकि आग ने उसका सदका नहीं जलाया था तो उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ था। उसने अपने भाई की तरफ इशारा करके शाउट करके कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से है, दिस इज योर फॉल्ट, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि तुम मर जाओ और बाबा मामा भी मुझसे प्यार करें और तुम हो ही ना। ठीक है, हाबिल जो था वो अल्लाह ताला से बहुत प्यार करता था। उसने अपने भाई से कहा कि तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लग रहा, यानी तुम क्यों ऐसे बात कर रहे हो, अल्लाह से डरो, तुम अपनी अच्छी चीज अल्लाह के सामने रखो, दुआ मांगो तो तुम्हारा सदका भी एक्सेप्ट होगा। लेकिन काबिल ने उसकी बात नहीं सुनी, उसने कहा नहीं, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम जो है तुमने बाबा को भी अपने वो कह लो कि कंट्रोल में किया हुआ है और बाबा भी तुमसे प्यार करते हैं और अल्लाह भी तुमसे प्यार करते हैं। और फिर क्या किया उसने, काबिल ने अपने भाई को मार दिया। ठीक है, हाबिल को मार दिया। अल्लाह, और उसके बाद जब मार दिया तो फिर उसको बहुत अफसोस हुआ काबिल को। पास अपने भाई को उसके कुछ मारा ना, उसने सर पे मारा, ये जो भी मारा वो फोत हो गया। अब वो रोना शुरू हो गया और फिर उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरा भाई इधर मेरे पास मरा हुआ है, मैं अपने वालिद को भी नहीं बता सकता, मामा बाबा को भी नहीं बता सकता, मैं क्या करूं। इतने में उसने फिर अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह मेरी मदद करें कि अब ये मेरा भाई बाहर, अब मैंने इसको मार दिया है, अब इसका क्या करना। वो फर्स्ट डेथ थी जमीन पे, इससे पहले कोई डेथ नहीं हुई थी, इसलिए किसी को पता ही नहीं था कि कोई मर जाए तो क्या करना चाहिए। और फर्स्ट डेथ भी आप देखिए आउट ऑफ जेलसी हुई, एक भाई ने अपने भाई को मार दिया जेलसी की वजह से। ठीक है, तो फिर ये असल में शैतान डाल देता है ना दिल में चीजें, और शैतान ये सिखाता है कि फुला जो है उसके साथ मामा ज्यादा प्यार करती हैं, या मेरा जो ये वाला भाई है ये बाबा इससे प्यार करते हैं मेरे से नहीं करते। ऐसी कंप्लेंट्स शैतान डालता है ताकि हमारे घरों में लड़ाई हो जाए। हर घर में आप देखिए, आपके आपके घर में भी, आपके भाइयों के दिल में भी, आप लोगों के दिल में भी आता होगा ना कि मामा अजान से ज्यादा प्यार करती हैं, या सनान से ज्यादा प्यार करती हैं, या अहमद उससे बिलाल से ज्यादा प्यार करती हैं, या अनाबिया से करती हैं, हमसे नहीं करती है ना। ये सारी चीजें कौन डालता है? शैतान। क्योंकि आप देखिए कि जब जो भी हमारी आदतें होती हैं, जो भी हमारे हैबिट्स होते हैं, जो भी हमारे काम होते हैं, उसकी वजह से मामा बाबा प्यार करते हैं। इसी तरह जब हम अल्लाह ताला के बताए हुए अच्छे काम करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमसे प्यार करते हैं। अब हम ये कैसे हो सकता है कि नमाज भी नहीं पढ़े, कुरान भी ना पढ़े, अल्लाह ताला की बातें भी ना माने, म्यूजिक सुनते रहे, हर वक्त हम टीवी देखते रहे, तो क्या अल्लाह हमसे प्यार करेंगे? और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का वो बंदा है कि मैं बैठ के टीवी देख रही हूँ और मैं बैठ के जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, म्यूजिक सुन रही हूँ, और दूसरी तरफ एक और बंदा है वो नमाज पढ़ रहा है, वो कुरान पढ़ रहा है, तो अल्लाह ताला को किससे ज्यादा प्यार होगा, मुझसे या उस बंदे से? ठीक है, यानी जो अच्छे काम करेगा उसी से अल्लाह को प्यार होगा ना। और फिर हम ये कहेंगे मेरी तो अल्लाह ताला दुआ भी नहीं सुनते, मैं दुआ करती हूँ तो वो भी कबूल नहीं होती, पता नहीं क्यों मेरे एग्जाम्स भी मैं अच्छा नहीं कर पाता, और मेरे रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होते, बाकी लोगों के अच्छे आ जाते हैं। ये सब आपके जो एक्शंस हैं, ये सब उनकी वजह से। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब अल्लाह ताला ने देखा कि काबिल को बहुत अब गिल्ट हो रहा है कि क्या किया है, तो अल्लाह ने कौवे को भेजा। ठीक है, कौवे ने क्या किया, उसकी नजर पड़ी ना काबिल की कि सामने एक कौवा है, और कौवा क्या कर रहा था, अपनी चोंच से जमीन खोद रहा था, और उसके पास ये एक डाइड कौवा पड़ा था, यानी मरा हुआ कौवा पड़ा था।
तो वो गौर से देखता रहा कि ये कौवा क्या कर रहा है। उस कौवे ने चोंच खोद के, जमीन खोद कर वो जो मरा हुआ कौवा था उसको उस जगह पे बरी किया, दफन किया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। इस तरह काबिल को भी ये बात अल्लाह ने समझाई कि जो फोत हो गए हैं अब उनके साथ हमने क्या करना है कि उनको जो है वो दफन करना है। और फिर उसने भी जमीन में एक घड़ा खोदा, कब्र खोदी और अपने भाई को वहां पर दफन किया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से बहुत माफी मांगी और अपने बाबा से जाके भी माफी मांगी। लेकिन आप देखें उसकी इस जेलसी की वजह से और एंगर की वजह से, जो गुस्सा है ना वो शैतान की तरफ से होता है। हमेशा शैतान हमें गुस्सा दिलाता है और फिर हमसे ऐसे काम करवा देता है शैतान, तो बाद में फिर वो अंडू नहीं हो सकते, है ना, दोबारा वो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। जैसे अब काबिल ने गुस्से में अपने भाई को मार दिया था, अब वो दोबारा उसको जिंदा तो नहीं कर सकता था, है ना। तो इधर से एक और हमें लेसन मिलता है कि जब भी गुस्सा आए तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से, और शैतान ये चाहता है कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे अल्लाह हमसे नाराज हो। ठीक है। और इसके लिए फिर हदीस में बहुत सारे हमें तरीके बताए हुए हैं कि गुस्सा आए तो आप फौरन अपनी जगह चेंज करें। ठीक है, आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो आप खड़े हो जाएं। ठीक है, इसी तरह फिर एक और तरीका बताया हुआ है कि वुजू करें। अगर आपको बहुत गुस्सा, आपको समझ नहीं आ रहा, आप वुजू कर लें, पानी पी लें। इसी तरह मामा बाबा को गुस्सा आए, कोशिश करें उनको पानी दे दें, उनको उनको किसी और बात में लगा दें। ठीक है, क्योंकि गुस्सा किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ। आग है गुस्सा और ये जला देता है बंदे को, और इंसान को समझ नहीं आती उस टाइम पे, लेकिन जब तक समझ आती है तब तक बहुत देर। तो अल्लाह ताला इस चीज को पसंद नहीं करते कि हम अपने एंगर को और अपनी जेलसी के अंदर हमेशा जो है यही चीजें सोचते रहे जो नेगेटिव हैं, और फिर हमारी वजह से दूसरों को भी नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो और आप देखें ऐसे नुकसान के फिर जिसको कभी भी हम कवर नहीं कर सकते। अच्छा, इस हवाले से एक और चीज जो बताई गई है, जो हमें सिखाई गई है कि जब आपको गुस्सा, ये सॉरी, आपको जेलसी हो किसी से, जब आपको लगे कि उसके पास कोई ऐसी चीज है मेरे पास नहीं है, तो आप जब भी किसी की अच्छी चीज देखें तो फौरन ये दुआ दें, बारकल्लाहु फीक। बोले मेरे साथ, बारकल्लाहु फीक। बारकल्लाहु फीक। हाँ, इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपको जो चीजें अल्लाह ने दी इसमें अल्लाह बरकत दे। ठीक है, जैसे आपको अपनी क्लास फेलोज को आप देख रहे हैं, उनके पास कोई ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं है, कोई ऐसे गैजेट्स हैं, कोई वीडियो गेम है, कोई ऐसे अच्छे शूज हैं, अच्छा बैग है, या अच्छे रिजल्ट्स हैं किसी के, आपके नहीं है, फौरन आप उसको कहें बारक अल्लाह फीक, अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह में ब्लेस यू, बिकॉज दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अल्लाह। और अपने जब आप दूसरों को ऐसे बोलते हैं तो फरिश्ते आपके लिए लिखते हैं कि ए अल्लाह इसके लिए भी ऐसा ही हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द इजीएस्ट वे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। ये सबसे आसान तरीका है कि जब आप किसी को अच्छी आदतों में देखें या अच्छी हालत में देखें तो उसके लिए दुआ करें, जेलस नहीं। ठीक है, क्योंकि जेलसी से इंसान वो करके बैठ जाता है जो कि ना अल्लाह को पसंद आता है और फिर लोग भी उसको पसंद नहीं। ओके।